बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर है 2.4। क्वेश्चन है उसका 1, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। उसका पार्ट 1 है 243 रेज टू पावर -2/3, 32 रेज टू पावर -1/5, 196 रेज टू पावर -1 अंडर रूट। तो 234 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आंसर आता है 243। तो इसकी पावर -2/3। 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे और इस होल की पावर है -1/5 और 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर और इसकी पावर है -1। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो इस होल की पावर आ जाएगा -1/2। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये आपस में कैंसिल नहीं होते। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर -10/3 आ जाएगा और 2 की पावर -1 रहेगा ओवर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 14 की पावर -1 आ जाएगी। अब चूँकि इनकी पावर नेगेटिव में है, इनको पॉजिटिव में ले आते हैं, तो इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अपनी प्लेस चेंज करेंगे। 14 डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर बन जाएगा 14 ओवर, जब ये नोमिनेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर -1 जो है वो +1 हो जाएगी और 3 रेज टू पावर 10/3। क्योंकि यहाँ पे 10 नेगेटिव का है, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और 2 की पावर यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगी। अब 2 को डिवाइड करते हैं 14 पे, आंसर आता है 7/3 की पावर 10/3। तो अब 7/3 की पावर 9/3 करेंगे डॉट 3 की पावर 1/3 करेंगे, क्योंकि इनके बेस सेम है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10/3। उसके बाद 3 1 3 3 3 तो 9 आंसर आ जाता है। 7/3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3। तो अब इसको 7 ओवर इस 3 का हम क्यूब खोलेंगे, वो होता है 27 और इसको हम रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे 3, और ये जो 1/3 है तो ये इसमें 3 इसका इंडेक्स आ जाएगा, तो ये है इसका आंसर। पार्ट 2 है 2x रेज की पावर 5 y रेज की पावर -4 मल्टीप्लाई -8x रेज की पावर -3 y रेज की पावर 2। तो सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव का 16 आ जाएगा और x की पावर 5, तो यहाँ पे है x की पावर -3। क्योंकि इनकी बेस सेम है तो इनमें से एक कॉमन आ जाएगा x, और इनकी जो पावर होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का 3 आ जाएगा। y रेज की पावर है -4, तो यहाँ पे है +4, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस 2 के साथ और y 1 लिखा जाएगा इनके साथ। -16 x रेज की पावर 5 में से 3 को नेगेटिव करें तो 2 आ जाता है। y रेज की पावर 4 में से
2 को निकालें तो नेगेटिव का 2 आ जाता है। पावर चूँकि पॉजिटिव में होती है इसलिए इसको हम ओवर के नीचे ले आते हैं। नेगेटिव 16x की पावर 2 ओवर y रेज की पावर 2, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव है जब ओवर के नीचे आ जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन का पार्ट 3 है x रेज टू पावर -2, y रेज टू पावर -1, z रेज टू पावर -4 ओवर x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3, z रेज टू पावर 0, इस होल की पावर है -3। इसमें जो लेस वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू की तरफ आ जाती है। ऊपर x की वैल्यू है -2, नीचे है x की वैल्यू +4। तो x की वैल्यू +4, ये जब 2 नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे y रेज टू पावर -1 है, नीचे है -3, ये जब इस डिवीजन साइन को क्रॉस करेगी ये +3 हो जाएगी। और यहाँ पे z रेज टू पावर 0 है, 0 के साथ इस +4 को प्लस कर देंगे और इस होल की पावर है -3। तो y रेज टू पावर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आंसर आ जाता है ओवर x की पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। z रेज की पावर 4 के साथ 0 को प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है, इस होल की पावर है -3 और -3 को इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। y रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -3 ओवर x रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई -3, z रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई -3। तो अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी ओवर x की वैल्यू -18 आ जाएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो, और z की पावर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो नेगेटिव का 12 आ जाएगा। वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की तरफ ले आएंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की तरफ ले जाएंगे। तो x रेज की पावर यहाँ पे -18 है, जब ऊपर जाएगी तो ये +18 हो जाएगी। z की पावर चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर जब आएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी, और y की पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो जब नीचे आएगी तो ये +6 हो जाएगी। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 4 है इसका 81 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर 4 n -1 मल्टीप्लाई 243 ओवर 9 रेज टू पावर 2n डॉट 3 रेज टू पावर 3। तो इसमें 81 को हम 3 की पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 81 आता है। और इस होल की जो पावर आएगी वो आएगी n। उसके बाद 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर 4 n -1 वैसे रहेगा। 243 को हम 3 की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 243 ओवर 9 को हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 और इस होल की पावर 2n और 3 की पावर 3। तो अब ये जो पावर होती है इस बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5
नेगेटिव 3 की पावर 4n नेगेटिव 1 3 की पावर 5 ओवर आ जाएगा। ये 2 इस होल वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 4n हो जाएगा, डॉट 3 की पावर 3। तो अब इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में प्लस हो जाती है। तो 3 और ये 3 इनकी बेस सेम है तो इसलिए इनमें 1 3 कॉमन लिखा जाएगा और इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी आपस में। 4n प्लस 5 हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी इस तरह 3 की पावर 4n नेगेटिव 1 और ये 3 कॉमन लिखा जाएगा और ये 5 इसके साथ जमा हो जाएगा ओवर 3 रेज़ टू पावर 4n और इनमें से 1 3 लिखा जाएगा और इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 4n प्लस 3 आ जाएगा। अब 5 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी वैसे लिखे जाएंगे। 3 की पावर 4n इसी तरह लिखा जाएगा सेम, नेगेटिव 3 की पावर 4n प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि जब 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया था। अब 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3, चूँकि 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 इस तमाम के साथ डिवाइड हो रहा है तो अब हम इसको अलग-अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 ओवर 3n 3 की पावर 4n प्लस 3 नेगेटिव 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो अब ये बेस सेम है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर जाकर इनके साथ नेगेटिव हो जाएंगी इनकी पावर और इनमें जो 3 है वो कॉमन लिखा जाएगा एक। 3 की पावर 4n प्लस 5 वैसे रहेगा और ये जो पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी 4n और जो 3 है वो जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का 3 हो जाएगा, नेगेटिव 3 की पावर है 4n प्लस 4 और ये जब ऊपर जाएंगे तो मनफी के हो जाएंगे, नेगेटिव 4n नेगेटिव 3 हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव 4 है, ये 4n है, ये नेगेटिव 4n है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में और 3 की पावर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बच जाता है, नेगेटिव ये भी इस तरह ख़त्म हो जाएंगे और 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आंसर आता है तो 3 की पावर आ जाएगा 1। अब 3 का हम स्क्वायर खोलेंगे वो आता है 9 माइनस 3 तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 6 रह जाता है और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 2 है शो दैट x रेज़ टू पावर a ओवर x रेज़ टू पावर b सो होल की पावर है a प्लस b मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर b ओवर x रेज़ टू पावर c सो होल की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर c ओवर x रेज़ टू पावर a सो होल की पावर है c प्लस a इज इक्वल टू 1 के। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स बना लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो अब हम लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है x रेज टू पावर a और x रेज टू पावर b, इसमें बेस सेम है तो इसलिए ये पावर एक x के ऊपर लिखेंगे और एक x यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाता है और a, ये b चूँकि डिवाइड हो रही है, नीचे है डिवीजन साइन के, तो ये नेगेटिव की b हो जाएगी और इस होल की पावर जो थी वो थी a प्लस b मल्टीप्लाई x रेज टू पावर है b, नीचे है x रेज टू पावर c, तो नेगेटिव c हो जाएगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस c के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई x रेज टू पावर c और नीचे है a, तो ये नेगेटिव का a हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस a के साथ। तो अब हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है a नेगेटिव b मल्टीप्लाई a पॉजिटिव b, तो इनका आंसर आता है a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम इनके पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर नेगेटिव जो b है वो b का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई x b का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव c का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई x c का स्क्वायर नेगेटिव a का स्क्वायर आ जाएगा जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगेन इनके जो बेस है वो सेम आ गए हैं, तो इसलिए इनको हम एक ही x के ऊपर लिखेंगे। x रेज टू पावर a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस जगह पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव b का स्क्वायर नेगेटिव c का स्क्वायर, पॉजिटिव c का स्क्वायर नेगेटिव a का स्क्वायर। तो ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव b है इस पॉजिटिव b के साथ ख़त्म, ये c स्क्वायर है नेगेटिव की, ये c स्क्वायर प्लस की है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x की जो पावर आएगी वो आएगी 0 में। किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आएगा 1। क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे 1 फाइंड करना था इसलिए वो आ गया है हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 के। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई, उसका पार्ट है 1, 2 रेज टू पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 27 रेज टू पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 60 रेज टू पावर 1 ओवर 2 ओवर 180 रेज टू पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर नेगेटिव 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 1 ओवर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 27 को हम 3 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 3, जब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 27, और इस होल की जो पावर है वो है 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 60 रेज टू पावर 1 ओवर 2, इसको वैसे रहने दें, ओवर 180 को हम 60 मल्टीप्लाई 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 180, और इस होल की जो पावर है वो है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2, जब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 4, और इस होल की जो पावर है वो है 1 ओवर 3 नेगेटिव
मल्टीप्लाई, हम 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे और इस होल की पावर है 1/4। तो अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 60 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर, इसमें 60 की पावर 1/2 अलग लिखेंगे और 3 की पावर 1/2 अलग लिखेंगे। और इस 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -2/3 आ जाएगा। जब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 2 2 तो आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। तो अब ये 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनकी बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 और ये 2 रेज़ टू पावर -2/3 है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिवीजन साइन के ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे है 3 रेज़ टू पावर 1/2 और ये रह जाता है 3 रेज़ टू पावर 1/2। तो अब ये इनकी बेस सेम है, इनकी जो पावर होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3 और ये 3 जैसे लिखा जाएगा ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/2 और इनकी बेस भी सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो पावर होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो अब 2 और 1/3 प्लस 2/3 में इनका जो एलसीएम आएगा वो 3 इनका एलसीएम आएगा। इस 3 को इस 3 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं एलसीएम के तो आंसर 1 आता है। 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, प्लस 2 भी इसी तरह आ जाएगा। जब 3 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 ही आएगा। और ये 3 ओवर, इसको भी सेम उसी तरह, इनका भी एलसीएम 2 आएगा और 1 प्लस 1, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया है 1, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, उसके बाद इसको भी इसी तरह सेम, तो 1 प्लस 2 तो आंसर आता है 3, 2 रेज़ टू पावर 3/3 डॉट ये 3 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 तो 2/2 आ जाएगा। 3 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे अब इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6/3। तो 3 1 3 3 2 तो आंसर आता है 6। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन का पार्ट 2 है 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.25
04 रेज़ टू पावर -1/2। तो 216 को हम 6 की पावर 3 लिखेंगे। जब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 216, और इसकी होल की जो पावर है वो है 2/3 मल्टीप्लाई 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, और इस होल की जो पावर है वो है 1/2 ओवर। यहाँ से हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, 4 ओवर, डेसिमल की जगह हम 1 लिखेंगे, और डेसिमल से राइट साइड पे हैं 2 डिजिट, तो 2 ज़ीरो इसके साथ लिखी जाएंगी, और इस होल की पावर है -1/2, और ये अंडर रूट है। तो अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 4 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 25, तो 1/25 यहाँ पे आ जाएगा, और इस होल की जो पावर रहेगी वो है -1/2। तो अब 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, 1/5 की पावर 2, और इस होल की पावर है -1/2। तो अब इसमें ये 2 है, 2 को ऊपर ले जाएंगे डिवीजन साइन के, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 की पावर -2, और इस होल की पावर है -1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब डिवीजन साइन को ये क्रॉस करेगा तो ये 5 की पावर -2 हो जाएगी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव का 1 आ जाता है। तो अब 6 का स्क्वायर डॉट 5 ओवर 5 आ जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 6, तो ये है इसका आंसर। पार्ट 3 है 5 रेज़ टू पावर 2 और इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज़ टू पावर 2 और इस होल की पावर है 3। इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 8 आता है, डिवाइड बाई 5, और ये 5 की जो पावर है इस होल की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 आ जाता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6। इनकी बेस सेम है, तो इसलिए हम 5 की पावर 8 नेगेटिव 6 करेंगे। अगर बेस सेम हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर प्लस में हो जाती है। अगर बेस सेम हो और ये आपस में डिवाइड हो रहे हों तो इनकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो 8 में से 6 को निकालें तो आंसर 2 आता है। 5 की पावर 2, तो जब 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 25। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 4 है इसका, x रेज़ टू पावर 3 और इस होल की पावर 2
डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 3 और इसकी पावर 2। तो इसमें इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 6 आ जाएगा, डिवाइड एक्स रेज टू पावर, जब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 आ जाता है। इसमें एक्स की पावर 6 ओवर एक्स की पावर 9, तो इसमें 6 जो है वो 9 से लेस है, इसलिए बेस सेम है, जो पावर 6 है वो पावर 9 की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स की पावर 9 नेगेटिव 6। तो अब 1 ओवर 9 में से 6 को निकालें तो आंसर 3 आता है, तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर।